तो अभी हम मान गांव से बोल रहे हैं, जो पेंगोंग लेक के सामने और चाइना बॉर्डर पे। कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से और जो आजकल बॉर्डर पे क्राइसिस चल रहे, तो हमारे गांव में इतना कोई इशू नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। जो गांव वाला अपना खेती में पानी लगा रहा है और ग्रीन हाउस में सब्जी उगा रहा है, तो नॉर्मल लाइफ है यहाँ पे। रन इन है। हम लोग पेंगोंग झील के सामने रहते हैं, तो मानगांव बोल के। तो यहाँ पे हम लोग वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे मनाया। अगर कुछ नहीं हुआ तो तब हमारा इतना डेवलपमेंट क्या है। हमारा जो गाँव वाला अभी तक हम लोगों को पता है वो तो घुसा। पहले हमारा फिंगर 8 तक हम लोग जाते रहा, अभी तो फिंगर 4 तक चेना आया तो घुसा ना। और उसके बाद ये गलवन में जो हम लोग पास्चर लेन पे जा रहा था, मैंने पर अब आपको पहले ही बोला था, पास्चर लेन हमारा घोड़े के लिए पास्चर लेन यूज़ करता था, वहाँ अभी चाइनीज बैठा हुआ है। इट मीन इन्फ्लुएंस हो रहा है। जब तक भारत और चीन LAC के मसले को लेके एक हल, इस डिस्प्यूट को हल ना करेंगे, तब तक ये आम लोग जो इन गाँवों में, चाहे गलवन वैली में हो या चाहे पेंगोंग रीजन में हो, ये लोग जो इन गाँव में रहते हैं, तब तक इनकी ज़िंदगी अनसर्टन है। इन गाँव वालों का ये कहना है कि हमें हमेशा डर लगा रहता है कि चाइनीज़ का इंक्लूजन को लेके, क्योंकि चीन, उनका ये कहना है क्योंकि चीन बार बार हर साल इंडियन टेरिटरी यानी कि LAC को क्रॉस करके इंडियन टेरिटरी में इंक्लूजन करता है, तो उनके अंदर ये डर है कि ये हमेशा होता आया है और ये कभी रुका नहीं। इन गाँव वालों का ये कहना है कि दोनों मुल्कों को बैठ के इस डिस्प्यूट का एक हल निकालना चाहिए। आमिर पीरज़ादा, BBC न्यूज़, लेह लद्दाख।